हम सब के लिए आज और एक खुशी के दिन है। भारतीय जनता पार्टी के नया लीडरशिप हम सबको मिल रहा है और राष्ट्रीय नेतृत्व ने ये फैसला लिया है कि भारतीय जनता पार्टी एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस को मेंटेन रखते हुए, डिसिप्लिन को भी कायम रखते हुए, एक यूनानिमस अनओपोज्ड एक इलेक्टेड कैंडिडेट के तौर पे आज टशी खचू जी को माननीय धनखड़ साहब के माध्यम से यहाँ पे अनाउंस हुआ और ये हम सब के लिए खुशी की बात है। मैं इसलिए कहता हूँ कि जिस तरह हमारे बॉडी शरीर जिंदा रखने के लिए एक ब्लड सर्कुलेशन होते हैं, उसी तरह पार्टी में भी नया ब्लड्स आना बहुत ज़रूरी होता है टाइम टाइम पे। और ये ऐसे मौके पे आ रहा है कि आने वाले काउंसिल इलेक्शन हमारे नज़दीक है और लोगों को उम्मीद है, कार्यकर्ताओं को उम्मीद है और लीडरशिप को भी उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार कंसेक्यूटिवली काउंसिल में हम रिटेन कर पाएंगे। और केवल काउंसिल में नहीं, आने वाले पार्लियामेंट्री इलेक्शन में जो सीट हमने खोया उसको दोबारा हम पाएंगे और उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी का डंका इस लद्दाख के पहाड़ों में गूंजते रहेंगे। और इसी विश्वास के साथ आज माननीय संगठन मंत्री श्री अशोक कौल जी ने बीते लगभग 15-20 वर्षों से जम्मू कश्मीर के साथ लद्दाख में उनका मेहनत है। आज इस सभागार में जितने रौनक देख रहे हैं, ये माननीय अशोक कौल जी आपका मेहनत है। जब आप शुरू में लद्दाख आते थे, चप्पा चप्पा आपको कार्यकर्ता ढूंढना पड़ता था। आज आपके मेहनत से ये कमल का फूल इतने मजबूत तरीके से खिल चुका है और हम सब चाहते हैं ये जड़ और भी मजबूत हो। ये इसलिए चाहते हैं, अभी टाशी गैल्सन साहब ने यहाँ बताया, भारतीय जनता पार्टी लद्दाख के लिए एक लौता पार्टी है जो लद्दाख के हित के लिए सोचते हैं, यहाँ के बॉर्डर एरिया सामरिक दृष्टि से सोचते हैं, यहाँ के गरीब कल्याण के लिए भारतीय जनता पार्टी ही सोचते हैं। बीते 70 साल में जो विकास नहीं देख पाया, भारतीय जनता पार्टी ने इसी अटल जी ने जो बुनियाद डाल के गया, उसी को मोदी जी ने 11 साल में लद्दाख को एक बार फिर से खड़ा करके दिया, रोशन करके दिया। चाहे वो बिजली हो, पानी हो, मोबाइल टावर हो, रोड नेटवर्क हो, एजुकेशन हो, हर क्षेत्र में आज ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है भारतीय जनता पार्टी ने ना छुआ। और साथ ही साथ संगठन को मजबूत करना हम सबका दायित्व है। बाहर के तत्व आते हैं, संगठन में फूट डालते हैं और कभी कभी हमारे लोग उसमें गुम हो जाते हैं, लेकिन हम सबका एक दायित्व है। आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट से उठा के स्टेट प्रेसिडेंट बनाते हैं, तो ये विश्वास है भारतीय जनता पार्टी डेमोक्रेटिक पार्टी है, हर किसी को मौका देते हैं और मौका लेने वालों को भी ये ध्यान में रखना चाहिए कि लीडरशिप ने आप पे विश्वास जताया है और ये विश्वास सही है, ये साबित करना होगा लीडरशिप को। मैं कल अशोक जी को, माननीय तरुण चुग जी से बात कर रहे थे, तो हमने उनको कहा भारतीय जनता पार्टी ने जब लीडरशिप हम पे जिम्मेवारी दिया, हम सब मिलके 2020 में काउंसिल को हाथ से जाने नहीं दिया। जैसे भी करके उस टफ सिचुएशन में इन्हीं लीडरशिप के आशीर्वाद से, आप कार्यकर्ता गण के सपोर्ट से हम सब मिलके 16 काउंसलर हमने यहाँ खड़ा किया। आज टाशी गैल्सन जी, खचू जी को ये दायित्व निभाना होगा कि आने वाले काउंसिल में आपको जेटीएन की लीडरशिप को तोड़ के 17 काउंसलर आपको लाना होगा, ये रिकॉर्ड बनाना होगा। तब यहाँ के हर एक कार्यकर्ता मानेंगे कि भारतीय जनता पार्टी सीनियर लीडरशिप ने एक सही फैसला लिया है। और ये साबित करने के लिए हम सबका सहयोग मिलेगा, आपको लीडरशिप का भरपूर आशीर्वाद मिलेगा, हर एक कार्यकर्ता आपके साथ खड़ा होगा। लेकिन लीडरशिप संभालने के लिए पार्टी में कोई पक्षपात नहीं, कोई भेदभाव नहीं, कोई लॉबी सिस्टम नहीं, कोई ग्रुपिज्म नहीं। पूरे कार्यकर्ताओं को, पूरे सीनियर लीडरशिप को एक साथ लेके चलना उस दायित्व का जिम्मेदार होता है कि इस पार्टी को आगे बढ़ाना। फूट डालने वाले आएंगे, बाहर से आएंगे, अंदर से आएंगे, कान भरने वाले आएंगे, लेकिन जो लीडरशिप संभालते उसका जिम्मेदारी होते हैं कि सबको बैलेंस तरीके से कैसे आगे लेके जाएंगे।
हाँ, आप सबको खुश नहीं कर सकते। मैं हर रोज कहता हूं, आइसक्रीम बेच के लीडर नहीं बनते हैं। सबको खुश करने के चक्कर में अपनों को कहीं ना खोए बैठे, ये चीज हम सबको ध्यान में रखना होगा। कभी कभी हम में से ऐसे भी हो जाते हैं कि हम बाहर वालों को खुश करने के चक्कर में कहीं अंदर वाले नाराज हो बैठते हैं, फिर मायूसी हो जाते हैं, फिर ये भी मन में बैठने लगता है भाई अंदर वाला तो अपना जाएगा कहाँ, हमें पहले बाहर वाला खुश करना है। नहीं, जो कार्यकर्ता दुख में हमारे साथ थे वो आगे भी हमारे साथ ही रहेगा, इसलिए उनका महत्व देना है। सुख में तो सब लोग साथ आएंगे, सुख में सब लोग साथ आएंगे। जब हमारे पास फंडिंग हो, हमारे पास कैपेसिटी हो, किसी को मुलाजिम को ट्रांसफर करना हो, किसी को इधर उधर करना हो, सब लोग हमारे साथ जुड़ेंगे। बंदे का पता तब चलता है, उसकी नीति नियत, उसका इंसानियत तब पता चलता है जब दुख में कौन आपके साथ जोड़ते हैं। और भारतीय जनता पार्टी को वो मानना पड़ेगा। आज भारतीय जनता पार्टी को लद्दाख के केवल एक लौता पार्टी बनाना है, तो ये चीजें ध्यान में रख के, पक्षपात छोड़ के, लोबिज्म छोड़ के हम सबको आगे बढ़ना होगा। और ये पहला दायित्व हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी से निभाना होगा। और केवल अध्यक्ष पे छोड़ के ही नहीं चलेगा, हम पूरे कार्यकर्ता बंधुओं को इसको समर्थन करना होगा। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि धनखड़ साहब यहाँ से अभी मुझे बताया गया कि दिल्ली वापस जाना है, तो कहीं हमारे बातें सुनने के चक्कर में फ्लाइट मिस ना हो जाए, इसलिए मैं अपने शब्दों को विनम्र देता हूं। और एक बार फिर से फुनसोक तंजीन जी को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। आपने अभी तक भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप संभाला और आज ये पार्टी आप हवाले कर रहे हैं ताशी ग्याल्सन खाचू जी को, और खाचू जी की लीडरशिप में हम सब आगे बढ़ना चाहते हैं, आपको सहयोग करना चाहते हैं। लेकिन मैं फिर दोहरा के कहता हूं, पार्टी को कैसे आगे बढ़ाना है वो चाबी आज के हाथ में है। अगर आप डुबाने की तरफ मोड़ोगे तो डूबेगा, पार्टी को खड़ा करने की तरफ मोड़ोगे तो पार्टी खड़ा हो जाएगा। बाकी कार्यकर्ता जितने लद्दाख में है बहुत सिंसियर है, डेडिकेटेड है, कोई अपने लिए कुछ नहीं मांगता है। ये कार्यकर्ता मांगता है तो गांव के लिए मांगते हैं, गरीब के लिए मांगते हैं। ऐसे कार्यकर्ता हमारे लिए एसेट्स है और इसी एसेट्स को आगे बढ़ के हम सब ने चलना है। माय बेस्ट विशेस और हमेशा आपके साथ रहेंगे। भारत माता की, भारत माता की। मैं अंत में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी को आभार व्यक्त करता हूं, और पार्टी के प्रभारी माननीय तरुण चुग जी, अशोक कोल जी, संगठन मंत्री जी, आप सबको आभार व्यक्त करता हूं। अभी तक हर सुख दुख में आप सब ने हमारे साथ देते आए हैं, आगे भी आप सब ने साथ देना है। उंगली पकड़ के लद्दाख को आगे लेके चलना है। और जितने भी यहाँ पे वरिष्ठ नेतागण बैठे हैं, काग्याल पिवांगल जी बहुत सीनियर लीडर है, हमारा बहुत सीनियर लीडर है। आज के डेट में मैं कह सकता हूं कि लीडरशिप में अगर कोई गिने भारतीय जनता पार्टी में काग्याल सब बहुत सीनियर लीडर है, फॉर्मर सीसी रह चुके हैं। इनका इज्जत बरकरार रखना चाहिए। दोरजे यांगचुक जी कब से जिंदाबाद नारा लगाते रहता है। हम सब चाहते हैं कि वो केवल जिंदाबाद ही ना लगाते रहे, वो भी आगे बढ़े। हम सब चाहते हैं, हम सब चाहते हैं, दिल से चाहते हैं। मेरा भी सीनियर लीडर है वो, यहाँ संस्थान जी बैठे हैं, इनको भी मौका दे के आगे बढ़ाने हैं धीरे धीरे। और हमें पूरा उम्मीद है आने वाले जो प्रदेश का टीम बनेगा, उस टीम में अच्छे लीडरशिप को आगे लाना होगा, ना कि केवल एक ग्रुपिज्म और मेरा तेरा आदमी करके वो फोकस ना करे। कि जिस तरह पार्टी को, संगठन को आगे बढ़ाने है, हम सबको ध्यान में रखना होगा दो चीज़। 2 महीने में काउंसिल का इलेक्शन होने जा रहा है और उसके बाद पार्लियामेंट्री सीट हमने वापस लेना है। अगर यही 2 जिम्मेवारी हम सब ने निभाना है तो हम सबको एकजुट होकर आगे बढ़ना होगा। जय हिंद, जय भारत, जय लद्दाख।